मित्रों, सभी दोस्तों को प्रणाम। गौ गंगा गायत्री के इस पृष्ठ पे सबसे पहले मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आचार्य डॉक्टर रामभूषण बिजवाण जी का, जिन्होंने मुझे इस पेज में आने का न्योता दिया। और इसके बाद मैं अपनी बात पे आता हूँ। आज मैं आपके सामने लाया हूँ ये पुस्तक, गौ माता राष्ट्र माता के ध्वजवाहक गोपाल मणि जी। यह पुस्तक अमेजॉन पे आ चुकी है, आप इसको खरीद सकते हैं। और यह पुस्तक ही नहीं, एक पूरी वैचारिक यात्रा है जो गोपाल मणि जी, पूज्य गौ गंगा कृपाकांक्षी गोपाल मणि जी के संघर्ष की कहानी है। कैसे गुरुदेव ने पहाड़ की एक छोटे से गांव बात सीखे चोपड़धार गौशाला से अपना जीवन प्रारंभ करके पूरे भारतवर्ष में गौ क्रांति का एक स्थापना कर दी। जिस देश में धीरे धीरे लोग गाय को एक गाय पहले हमारे माता कहते थे, लेकिन कुछ सालों में पता नहीं क्या हुआ, कैसे हमारी शिक्षा दीक्षा कराई गई कि हम एक गाय को एक उपयोगी जानवर तक की हमने संज्ञा दे दी। तो गुरुजी ने कहा कि भैया ये सबसे गलत बात है। इसी से जो गौ का सम्मान है वो हमारे हृदय में कम हुआ है। सबसे पहले हमें गाय को समझना पड़ेगा। गाय कोई उपयोगी जानवर नहीं, गाय तो हमारी माता है। और अगर माता को आप जानवर की संज्ञा दे दोगे तो फिर माता से क्या उम्मीद रखोगे? आपकी माता आपको शक्ति देगी और माता आपको संस्कार देगी, क्योंकि माँ तो माँ है। तो गुरुदेव कहते हैं कि भाई जो गाय को पशु बोलता है वो दुनिया का सबसे बड़ा पशु है, क्योंकि गाय पशु नहीं है, सनातनियों की गाय माता है। सनातनियाँ क्या, विश्व की गाय माता है। उसको समझना हमारी आवश्यकता है, समझेंगे तो आपको यही समझाने के लिए यह पुस्तक गौ माता राष्ट्र माता के ध्वजवाहक गोपाल मणि पुस्तक आई है। इसको अमेजॉन पे आप रिव्यू करें, इसकी रेटिंग दें और इसको आगे से आगे शेयर करें। समस्त भक्तों तक, सनातनियों तक, सभी सनातनियों को इस पुस्तक को आगे से आगे शेयर करना चाहिए। आगे इस पुस्तक में आप गुरुजी के संपूर्ण संघर्ष को कि कैसे देव शक्तियों ने हिमालय जो है मोक्ष की धरती है। हिमालय में तो समस्त संसार को मोक्ष जहाँ मिलेगा वो हिमालय में ही मिलेगा। तो हिमालय की शक्तियों ने जब गुरुजी को प्रेरणा दी कि भैया अब कथाएं बहुत हो गई, रामकृष्ण का भजन बहुत हो गया, अब गाय के मार्ग को अपनाओ, गाय के लिए जियो, गाय का गुणगान गाओ। क्योंकि गाय की स्थिति, गौ और पृथ्वी, गुरुजी कहते हैं कथाओं में कि गाय और पृथ्वी को एक ही रूप में जानो। जैसी गाय की दुर्दशा है वैसी ही पृथ्वी की दशा है। जैसे गाय के साथ हो रहा है वही व्यवहार पृथ्वी के सापेक्ष आप उसको समझ सकते हैं। तो गुरुजी का ये कथन, ये वैज्ञानिक तरीके से भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गाय और पृथ्वी, गाय जब भी गाय पृथ्वी ईश्वर के पास गई है तो गौ रूप में गई है। तो मतलब गुरुजी कहते हैं कि गाय और पृथ्वी को एक ही जानो और पृथ्वी का सम्मान करो, वैसे ही गौ माँ का दर्जा दो। तो यह पुस्तक आपको गुरुजी के उस विराट संकल्प से रूबरू कराएगी। और साथ ही कि गुरुजी का संघर्ष, जब शुरुआत में गुरुजी कथा करते थे, राम कथा, ये 80 से 85-90 तक के दौर में जब कथाएं करते थे शुरुआती समय में, तो जो सुंदर भजन, जब राम कथा, भागवत और देवी भागवत महापुराण का जो पाठ होता था तो मतलब जो आनंद की रसधारा बहती थी, तो उसके भी अंश इसमें शामिल हैं, उसके अनुभव हमने शामिल किए। और शुरुआती भजन जो गुरुदेव के, वह भी इसमें बहुत प्यारे तरीके से लिखे गए हैं। आप उनको पढ़ के सच में बहुत आनंद अनुभव करेंगे। कई गौ भक्तों के अनुभव इसमें हमने साझा किए हैं। और जो गुरुदेव का दिव्य ग्रंथ है, जिसने पूरे भारतवर्ष में गौ माता राष्ट्र माता गौ के महत्व को जन जन तक पहुंचाया, दिव्य देहनु मानस ग्रंथ, उसका भी उस पे भी संक्षिप्त टीका इस पुस्तक में लिखी गई है। तो यह पुस्तक आपके पुस्तकालय का एक अभिन्न हिस्सा होनी चाहिए। तो जिसे आनंद आपको, ये कोई वास्तविक रूप से आपके पुस्तकालय को शोभा बढ़ाएगी। और आपको जब भी आपके बच्चे इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो वो कुछ ना कुछ, बच्चे बड़े सब कुछ ना कुछ आनंदित नई चीज़ बात समझ आएगी कि वास्तव में गाय क्या है, गाय भारतीय संस्कृति, और गाय क्यों भारतीय संस्कृति को गौ गंगा और गायत्री ही उसके मूल में है। यह सब व्याख्या यह पुस्तक आपको करती है और गुरुजी के पूरे संघर्षों को यह दिखाती है। तो सबसे पहले एक भजन जो मैं सुनाता हूँ आपको, इसको मैं कविता रूप में गाऊंगा। ये भजन हमने जो शुरुआती कथाओं में गुरुजी गाते थे और आज भी
उत्तराखंड और भारत में विभिन्न कथावाचकों द्वारा ये भजन गाए जाते हैं। तो गंगा जी पे जो भजन गुरुजी गाते थे, गंगा जी गंगा जी गंगा जी तू छन मेरी अपनी माँ जी, इसका मतलब होता है हे गंगा मैया तू ही मेरी अपनी माँ है। तेरा दर्शन माँ देव तरसांदा ब्याखुने भगत माँ धूपाणु लांदा, मतलब तेरे दर्शन को तो देवता लोग भी तरसते हैं। और शिव जी अगवाड़ी करदा हाँ जी तू छन मेरी अपनी माँ जी, सुंदर भजन जो आज भी पहाड़ों में गाया जाता है। एक और सुंदर भजन भगवान कृष्ण का, प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ, बणु माँ जांदा तुम बांझ की छैली, खेल खेलदा प्रभु ग्वैरू की गैले, राशु लगांदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। इतने प्यारे प्यारे भजन भी हमने गुरुदेव का जो संक्षिप्त साहित्य है, क्योंकि गुरुदेव ने तो इतना साहित्य है कि उसको इकट्ठा करना तो नामुमकिन के करीब है, लेकिन बहुत संक्षिप्त से, क्योंकि गुरुजी की इतने कार्य हैं और इतना संघर्ष है कि उनको एक पुस्तक में समाहित करना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन जितना भी हम समझ पाए थोड़ा बहुत उतना हमने इस पुस्तक में लिखने का प्रयास किया। और एक सुंदर भजन आपको जरूर सुनाऊंगा, यू चोला अनमोल चोला दोबारा मिलणुनी, यू डोला अनमोल डोला दोबारा सजणुनी, जी कुड़ी को मैल खोला दोबारा सुनानोनी, भगती को रंग घोला दोबारा लगणोनी। बहुत प्यारा भजन जो शुरुआती कथाओं में गुरुदेव गाते थे कि ये जो मनुष्य जीवन है वो दोबारा नहीं मिलेगा, तो उसी पर यह भजन है। और सुंदर पुस्तक को बहुत सुंदर इन भजनों ने बना दिया है और बहुत सुंदर सुंदर गुरुजी के संघर्ष की पूरी व्याख्यान इस पुस्तक में आपको मिल जाएगी कि कैसे 676 जिलों की यात्रा गुरुदेव ने की और 5000 लोगों को लेकर कैसे गंगोत्री से और नई दिल्ली तक पैदल पद यात्रा। आप कल्पना कीजिए गंगोत्री फरवरी में बसंत पंचमी के दिन से जो गंगोत्री में कितनी सर्दी होगी उस समय, जब बर्फ से पूरा गंगोत्री धाम ढका पड़ा था, तो गंगोत्री से वह यात्रा प्रारंभ हुई और नई दिल्ली तक पैदल पद यात्रा। आप कल्पना करो 400 किलोमीटर की यात्रा, पैदल पद यात्रा जिसमें 5000 लोग शामिल हैं, वो भी पहाड़ के सीधे साधे लोग। तो उसका पूरा सजीव चित्रण करने का प्रयास इस पुस्तक में गौ माता राष्ट्र माता के ध्वजवाहक गोपाल मणि में किया गया है। आप सब लोगों से निवेदन है कि इस पुस्तक को जरूर पढ़ें और अपने इसको गिफ्ट करें उन लोगों को जो बोलते हैं कि भाई गौ माता क्या है, तो उस पुस्तक को आप इसको गिफ्ट करें, खुद अपने पैसों से खरीद के गिफ्ट करें, क्योंकि यह भी आपका सनातन संस्कृति के लिए बहुत बड़ा कार्य होगा। क्योंकि वास्तविक रूप से जो नहीं समझ पा रहे हैं गौ गंगा और गायत्री को, उनको समझाने के लिए आपका भी दायित्व है, मेरा भी दायित्व है, सबका दायित्व है। जो भी अच्छे कार्य करे उसको आप सहयोग करें, यही सबसे बड़ा, क्योंकि प्रकृति भी तभी साथ देती है जब हम उन लोगों का साथ देते हैं जो प्रकृति का साथ दे रहे हैं। तो प्रकृति उन लोगों के जरूर सहयोग करती है, तो आप भी सहयोग करें। जो गौ गंगा हिमालय के निमित्त कार्य में लगे हैं जरूर उनको सहयोग करें, जो भाव विचार आपके मन में आए उनको साझा करें। और इस पुस्तक में एक सुंदर भजन पूज्य आचार्य सीताशरण जी का, जो गुरु जी के सुपुत्र भी हैं, जो उन्होंने माता जी गुरु माता जी अपनी माता जी स्वर्गीय श्रीमती यशोदा जी के लिए गाया है। बहुत सुंदर भजन, ये भजन मैं उतनी सुंदर सुरीली आवाज़ में तो आपको सुना नहीं पाऊंगा, पर सिंपल एक कविता के रूप में मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। ये भी इस पुस्तक में 4 चांद लगा दिए और इस पुस्तक की सबसे सुंदर रचना बन गई है। मेरी भूली भाली माँ, घर आंगन की खुशियारी मेरी माँ, किस्मत की कहानी मेरी माँ, माँ की कहानी जैसे वेदों की वाणी, माँ के समान नहीं कोई ब्रह्म ज्ञानी, माँ की पवित्रता जैसे गंगा का पानी, मेरी भूली माँ मेरे घर आंगन की खुशियारी मेरी माँ। कितना सुंदर भजन है, माँ की कहानी जैसे वेदों की वाणी, वाह इतना सुंदर भजन। ये सब चीज़ आपको इस पुस्तक में मिल सकता है, गौ माता राष्ट्र माता के ध्वजवाहक गोपाल मणि। और बिल्कुल आप इंतज़ार मत करिए, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, इसका अमेज़ॉन का लिंक, इसमें ज़रूर आप क्लिक करें, इस बुक को तुरंत खरीदें और अपना रिव्यू रेटिंग अवश्य दें, क्योंकि इसमें अमेज़ॉन की जिससे इसकी रेटिंग बढ़े। और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, क्योंकि गौ माता के कार्य में जो लगा है
वह मतलब जो गौ माता के कार्य में लगे हैं और आप सहयोग भी कर रहे हैं, तो इससे भी बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि जो गुरुजी का कार्य है वो भी आप लाखों, देखिए इस फोटो में देखिए आप लाखों लाखों लोग दिख रहे हैं, तो यह सब लोग इस यात्रा के सहयोगी हैं। तो मतलब गौ माता के सहयोगी जो जो लोग हम गौ माता के कार्य में किसी भी तरह से लगे हैं, गुरुजी कहते हैं कि भैया ये जरूरी नहीं है कि आप इस चीज़ों को करो, आप जो भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में आप गाय के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो। अगर लेखक हो तो गाय के लिए लिखो, अगर आप कोई सामाजिक कार्य करता है तो समाज में गाय के प्रति चेतना जगाओ, और अगर कई अन्य तरीके से, आर्थिक रूप से और वैचारिक रूप से, और कई तरीके हैं जिससे आप गाय का, गौ, गंगा और गायत्री को समझ सकते हैं। और सबसे जरूरी बात जो गुरुजी भी कहते हैं कि जब गाय ने कि अपना मतलब जो माँ है ममतत्व तो दिखाने के लिए धर्म नहीं देखा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्रेम से लगाया। ऐसा तो नहीं कि गौ माँ जब कोई मुस्लिम उनके पास जाए तो उनसे भेद करती है, कोई भेद जब गौ माँ ने नहीं किया तो हम कौन होते हैं माँ से भेद करने वाले। इसलिए मैं सभी संप्रदाय के लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि गाय तो सबकी माँ है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो आप लोग पीछे ना रहें। गौ माँ के जो कार्य हैं उनमें आपको जरूर हाथ बढ़ाना चाहिए। और जो लोग पथभ्रष्ट हो चुके हैं, मतलब जो मानसिक रूप से समझ नहीं पा रहे हैं महत्व भारत की संस्कृति को, मैं कहता हूँ कि संस्कृति का सम्मान, किसी भी संस्कृति में आप हों तो उसका सम्मान आपका कर्तव्य है। जिस भी देश में रहे उसकी संस्कृति का आप सम्मान करें। तो भारतीय संस्कृति तो गौ, गंगा और गायत्री भारत की संस्कृति है, और संस्कृति का सम्मान आप सबको करना चाहिए। क्योंकि भावनाएं जो होती है व्यक्ति की, धार्मिक भावनाएं, आस्था, और जो माँ तो माँ है, माँ तो सबको देती है, तो ऐसी माँ का सबके दूध से लेकर ये सबके लिए माँ का बरसता रहता है। तो इस माँ को, गौ माँ आप सबकी, हम सबकी माँ है, तो इसके लिए आप जरूर आगे आए। और इस पुस्तक गौ माता राष्ट्रमाता के ध्वजवाहक पूज्य गोपाल मणि जी को आप जरूर आगे से आगे शेयर करें, और अमेजॉन से इसको खरीदें और इसको रिव्यू और रेटिंग अवश्य दें। आगे भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। और धन्यवाद आचार्य डॉक्टर रामभूषण बिजलान जी का, जो मुझे इन्होंने अपने पेज में आने की आज्ञा, अनुमति प्रदान की। धन्यवाद।